Hello everyone, welcome to this channel. Today we are going to read chapter number 4, Treasure Within from English NCERT book class 8th. It so happened, and the story is about a famous architect named Hafiz Contractor. So let's read the chapter and understand it well. Okay, every child is a potential achiever and is different from other children in her और ही स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हर बच्चा एक संभावित विजेता होता है अपने आप में। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित और अचीवर का मतलब होता है विजेता। मतलब भविष्य में अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए और वो उस सही मार्गदर्शन को फोकस करे, उस पर मेहनत करे, तो वो एक बड़ा आदमी बन सकता है या उस बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है जिसके बारे में उसने या कभी भी किसी ने सपने में भी ना सोचा हो। और हर बच्चा अपने सीखने का जो तौर तरीका होता है, जो अंदाज़ होता है, उसमें भी अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है। हर बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चे खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ आर्ट्स में जाते हैं तो कुछ साइंस स्ट्रीम लेते हैं, है ना। तो read the interview that follows and it is based on a conversation between M.S. Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. तो ये एक इंटरव्यू दिया हुआ है और उसी पर बेस्ड है ये चैप्टर। इंटरव्यू किसके बीच में हुआ? मिस बेला राजा, जो कि एडिटर है स्पर्श की, एक न्यूज़लेटर है जो कि रिसोर्स सेंटर वैली स्कूल बेंगलोर से निकलता है, और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उनके बीच में, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं इंडिया के जाने माने, उनके बीच में ये इंटरव्यू हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो एक बहुत ही नाखुश बच्चे थे अपने स्कूली जीवन से। कहने का मतलब स्कूली पढ़ाई में उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं था, कुछ खास। ही लव ड्यूरिंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उनको काम करना पसंद था, चीज़ें सीखना पसंद था, लेकिन एक मैकेनिकल तरीके से नहीं। वो खिलाफ थे, नफ़रत थी उनको इस चीज़ से। डिटेस्टेड मतलब नफ़रत होना किसी चीज़ से। एक उबाऊ तरीके से जब पढ़ाई होती है जिससे कि कुछ समझ ना आए, खास कुछ टाइम के लिए दिमाग में रहे और फिर निकल जाए, ऐसी पढ़ाई से वो दूर रहते थे, नफ़रत करते थे। मैथमेटिक्स गैव हिम द शिवर्स, और मैथमेटिक्स तो उनको कपकपा देता था अंदर तक। What his principal once said to him influenced him deeply. एक बार उसके प्रिंसिपल उससे ऐसा क्या कहते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अंदर तक और आगे जाके एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। HC से मतलब है यहाँ पर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। I used to have this terrible nightmare. Only now over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared. कि मुझे हमेशा भयानक सपने आते रहते थे और अब 4 या 5 सालों से ऐसा लगता है कि वो आने बंद हो गए हैं, गायब हो गए हैं। बेला राजा, What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? बेला राजा पूछती है कि आप कौन से बुरे सपनों की बात कर रहे हैं और ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि अब वो नहीं आते आपको या वो गायब हो गए हैं। HC कॉन्ट्रैक्टर, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. तो वो बताते हैं कि मुझे ज़्यादातर सपने आया करते थे, बुरे सपने जिन्हें कह सकते हैं, कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पर बैठा हुआ हूँ, मैथ्स का एग्ज़ाम है और मुझे मैथ्स के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ रहा। नाउ द psychology must be have forgotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. और कहते हैं कि लेकिन अब जो एक दिमाग है मेरा उस तरफ से हट चुका है और मैं बिल्कुल भी शिक्षा को सोचता नहीं हूँ और बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, या कहने का मतलब उन बुरे सपनों में जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बेला राजा पूछती है कि आप अपने स्कूली दिनों के बारे में बताइए, जो आपकी स्कूल की पुरानी यादें हैं, कुछ शेयर कीजिए हमसे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। के पहली और दूसरी कक्षा तक तो मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, और जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट। मैंने अपना इंटरेस्ट बिल्कुल पढ़ाई में खो दिया। एंड आई नेवर स्टडीड, और मैं पढ़ाई
नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। और मैं किया करता था शरारतें, या मेरा इंटरेस्ट था खेलों में, इधर उधर घूमने में, दौड़ने में, या फिर चुटकुले छोड़ने में, या दूसरों पर शरारतें करने में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम्स टाइम। और एग्जाम्स टाइम्स जब आते थे तो मैं क्या करता था, नकल करता था, और नकल करके किसी तरह से पास हो जाया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। और कहते हैं कि मैं कई बार जो एग्जामिनेशन पेपर होते थे ना, जो बनाए जाते थे एग्ज़ाम के लिए, उनको होल्ड करने की, यानी कि उनको एक पा लेने की कोशिश किया करता था कि किसी तरीके से वो पेपर मुझे मिल जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि उसमें क्या आया है और मैं उसको पढ़ लूँ और किसी तरह से पास हो जाऊँ। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स व्हाट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन बाद में एक सेंटेंस जो कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब वो क्या वाक्य था, क्या ऐसा कहा था, ये पता चलेगा हमें। When I approached my 11th standard, जब मैं अपने 11th क्लास में पहुंचा, अप्रोच मतलब पहुंचना, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक योर सन, कि बेटा इधर देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, कि मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, कि मैं आज तक तुम्हारी देखभाल करते आया हूँ। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू सो यू डू इट योर सेल्फ, कि अब मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम्हें अपने आप खुद को तैयार करना होगा, अपना ध्यान खुद रखना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने सिर्फ मुझसे 5 मिनट बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, कि तुम्हारे पिता नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं, टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, कि इतने सालों तक उन्होंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, बड़ा करने के लिए तुम पे पैसे खर्च किए हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने क्या किया, तुम सिर्फ गेम खेलते रहे, तुमने पढ़ाई नहीं की। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, लेकिन अब वो समय आ गया है जब तुम्हें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और कुछ बनना है। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक मैं एक चैम्पियन रहा था स्कूल में, गेम्स में। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और साथ ही साथ एक क्रिकेट कैप्टन भी रहा था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, और मैं हर खेल को खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने मैदान में कदम भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, और मैं प्रार्थना किया करता था, और प्रार्थना करने के बाद खाता पीता था और पढ़ाई करने बैठ जाता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं ज़्यादातर नकल किया करता था और पास हो जाया करता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन मुझे महसूस हुआ जब मैं SSC में आया कि यहाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ मैं कॉपी नहीं करके पास हो सकता। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. तो जब मैं सेकंड क्लास में आया, मतलब सेकंड डिवीजन से पास हुआ 50% से SSC के एग्ज़ाम में, तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि ये समझो अपने आप को कि तुम्हारी डिस्टिंक्शन आई है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सी और भी चीज़ें की। CSR, as far as my things are concerned, I can't remember, कि जो चीज़ें मैंने की है ज़्यादातर वो मुझे इतना याद मैं नहीं रख सकता। I forget things very easily, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाया करता था या भूल जाया करता हूँ। To remember I have to see things as a photograph, और याद रखने के लिए मैं चीज़ों को देखता था एक फोटोग्राफ की तरह। I read a book and I can remember the matter एज फोटोग्राफ, कि मैं बुक को पढ़ता था और याद करने की कोशिश करता था उनको एक फ़ोटोग्राफ की तरह।
बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन उसको दिमाग से याद नहीं कर पाता था, दिमाग में मेरे वो चीज़ घुस नहीं पाती थी. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. बी आर, व्हेन यू वर इन स्कूल and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? कि जब तुम स्कूल में थे और बुरा करते थे, मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं करते थे, तो क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारी खिंचाई करते थे, मतलब तुम्हें सज़ा देते थे? तो और जब वो सज़ा देते थे तो उस टाइम पे तुम्हें कैसा महसूस होता था? हाफ इज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, कि मुझे कुछ भी खास महसूस नहीं होता था सज़ा मिलने पर या खिंचाई होने पर. आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, और मैं ज़्यादातर खेलने की तरफ इंटरेस्टेड था. आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और हर हफ्ते मुझे पिटाई पड़ती थी. कैनिंग का मतलब सज़ा मिलना, डंडे पड़ना कह सकते हैं. बी आर, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? कि अब बेला राजा पूछती हैं कि जब तुम्हें ये, आपको ये पता चलता था, ये जानते थे आप कि भाई आपको एक टीचर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा. रैथ का मतलब होता है क्रोध, ठीक है, और मतलब अपना होमवर्क ना करने की वजह से या बुरा बिहेव करने की वजह से या डंडे खाने पड़ेंगे आपको इस चीज़ के लिए, तो आपके दिमाग की क्या कंडीशन होती थी उस चीज़ में. हैड सी ऐसी कॉन्ट्रैक्टर स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की स्थिति. जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, कि वो क्या कहते थे कि हाथ अपने ऊपर करो और डंडे बजाते थे. इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, ये मुझे इससे नुकसान पहुंचता, मैं अंदर तक हर्ट हो जाता, चोट पहुंचती मुझे, लेकिन उसके बाद में इसको भूल जाता. बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं खेलना चाहता था. बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कि क्या कभी आपने असुरक्षित महसूस नहीं किया या फिर भयभीत अपने फ्यूचर को लेके कि इन फ्यूचर आप क्या करेंगे. हाफ इज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मेरा सिर्फ ध्यान था, इंटरेस्ट था पढ़ाई में, पढ़ाई के अलावा खेलने में, और किसी चीज़ की में नहीं बिल्कुल भी. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था फनी प्रैंक्स करने में, मतलब कि दूसरों का मजाक बनाकर शरारतें करके हंसाने में. वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहता था. सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो इसीलिए मैंने एक अपनी उदासीनता उधर से बनाई, उस तरफ से ध्यान बिल्कुल हटा लिया. डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान हटा लेना. फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, और पूरे 1 घंटे तक हम लोगों ने चोर पुलिस खेला. And every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. हर सैटरडे हमें परमिशन मिलती थी कि हम शहर में जाकर मूवी देख सकें. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. तो मैं क्या करता था, मैं ना लंच करता था और पैसे इकट्ठे करता था 40 से 50 विद्यार्थियों से और भाग जाता था, टिकट्स खरीदता था. On my way back I would eat to my heart's content, और फिर उन पैसों से मेरा जितना मन करता था अपना मन भर के मैं खाता था. कंटेंट मतलब संतुष्टि. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, और मैं एक गैंग का लीडर भी था. वी शुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, हम लोग लड़ाइयाँ करते रहते थे गैंग में, और साथ साथ कुछ रणनीतियाँ भी बनाते रहते थे, योजनाएं बनाते रहते थे लड़ने झगड़ने के लिए. एंड दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था बजाय कि पढ़ाई लिखाई करने में. एकेडमिक्स मतलब शैक्षिक चीज़ों में बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं था. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, और जो विद्यार्थी थे ना वो मेरी किताबों को पहले ही साल में आने वाले साल के लिए बुक कर लेते थे, क्योंकि मेरी जो किताबें थी वो बिल्कुल नई रहती थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी. आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम्स, और मैंने शायद ही उनको खोला हो एक आध बार एग्ज़ाम से पहले दिन. बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए? बेला राजा ने पूछा. HC, in the college for architecture, nobody who had got blue 80 to 85% was allowed to enter. तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आर्किटेक्चर के लिए कॉलेज में
जिनके भी 80 to 85% थे उन्हीं को एडमिशन मिलता था, उससे कम जिनके होते थे उनको एडमिशन नहीं मिलता था। आई हैड ओनली 50% और मेरे तो सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी और मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। तो मुझे एडमिशन लेटर मिला, लेकिन इस चीज़ के लिए लेकिन मेरी आंटी ने वो फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। और मेरी मम्मी ने कहा कि पुलिस फोर्स के लिए ज्वाइन मत करो बल्कि अपनी ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे और फिर मैं जय हिंद कॉलेज गया जो कि बॉम्बे में है स्टडी के लिए। देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहाँ पर मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या फिर जर्मन लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, क्योंकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, लेकिन 7 साल तक पढ़ने के बाद भी मुझे फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन और इसीलिए मैंने जर्मन ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड और उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे जर्मन टीचर जो थे जो मुझे जर्मन पढ़ाते थे वो मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो फिर मेरे जो टीचर्स थे कॉलेज के उन्होंने कहा कि आप दूसरा कॉलेज चेंज कर लो या फिर फ्रेंच ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, और अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, लेकिन जय हिंद कॉलेज में ही मुझे किसी जानकारी के कारण, प्रभाव के कारण एडमिशन मिल गया। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। सो आई थॉट ओके आई टेक फ्रेंच। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फ्रेंच लेते हैं। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। तो मैंने फिर से फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने इसे सीखा अपनी कज़न से। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, तो वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी, एक वास्तुकार की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो मैं जाता था एक आर्किटेक्ट की ऑफिस में फ्रेंच सीखने के लिए। बेला राजा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्ट टू डू आर्किटेक्चर, क्या वो यही समय था जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर बनना है। एचसी, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस। तो वो जवाब देते हैं कि एक्चुअली में ये संयोग से हुआ। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल्स, कि आर्किटेक्ट के ऑफिस में एक दिन मैंने देखा कि कोई विंडो के लिए ड्राइंग बना रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. तो मैंने जब उस ड्राइंग को देखा तो उससे कहा कि जो ड्राइंग है ये तो गलत है, जो भी विंडो का डिज़ाइन आपने बनाया है जब ये बन जाएगी तो ये खुलेगी नहीं। He then had a bet with me, उसके बाद उन्होंने मुझसे शर्त लगाई। And later he found that indeed his drawing was wrong, और बाद में उनको ये पता चला वास्तव में कि उनकी ड्राइंग गलत है। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, और मेरे कज़न के जो हस्बैंड थे, जो पति थे, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की ड्राइंग बनाओ, और मैंने वो तुरंत बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उन्होंने मुझसे कहा कि एक घर का डिज़ाइन बनाओ। एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस, और मैंने घर का डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सब चीज़ें छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो हम लोग मिलने गए कॉलेज के प्रिंसिपल से। द प्रिंसिपल वार्न मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी कि मैं तुम्हें अलाउ करूँगा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन अगर तुम अच्छा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे A+ ग्रेड मिला। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और उसके बाद से फिर सब मेरे लिए आसान हो गया। केक वॉक मतलब कोई आसान काम जिसको अचीव करना ईजी हो। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मुझे पता था कि ऊपर से सब कुछ कैसा दिख रहा है। आई हैड नेवर नोन what a section was, but I knew if you could plan what it would look like. और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है इस सेक्शन के बारे में, लेकिन ये जानता था कि अगर मैं प्लान बनाऊंगा तो मैं इसको अच्छे से
कर लूँगा, प्लान करके हर चीज़ को चलूँगा तो। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और उसके बाद मैं हर साल फर्स्ट आया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और मुझे विश्वास हो गया कि ये जो चीज़ें मेरे अंदर आई हैं कि किसी काम को कैसे सही तरीके से करें, वो मैं स्कूल में ही सीख गया था। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहरम दिवेचा, मेरा एक फ्रेंड था बहरम दिवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। तो उस दोस्त के साथ मेरे कंपटीशन होते रहते थे, किले बनाने के डिज़ाइन बनाने में, गन्स के डिज़ाइन बनाने में, या फिर गोला बारूद, एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद, ये सब के डिज़ाइन बनाने में उसके साथ कंपटीशन होता रहता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम प्रयास करते थे कि जो भी बनाए वो अलग हो। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माय टीचर मिस गुप्ता saw my sketches and told me, see, you're useless in everything else but your sketches are good. स्कूल में जब मैं सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मुझे याद है कि मेरी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस गुप्ता। वो मेरे स्केचेस देखकर उन्होंने कहा एक दिन मुझसे कि तुम हर चीज़ में यूज़लेस हो, लेकिन हर चीज़ में बेकार हो, लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू विल बिकेम एन आर्किटेक्ट, और जब तुम बड़े हो गए तो तुम एक आर्किटेक्ट बन सकते हो या बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वाज राइट, और उस टाइम पर मैं नहीं जानता था कि उन्होंने ये क्या कहा है, बट वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और उसके बाद मैं एक आर्किटेक्ट बन गया। एंड आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनको बताने के लिए कि मैं एक आर्किटेक्ट बन गया हूँ, जैसा कि उन्होंने मेरे बारे में कहा था। बी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़? तो बी आर उनसे पूछती हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद करिकुलम? कि ऐसा क्या ऐसा इसलिए महसूस होता था आपको कि आप जो करिकुलम है, जो एक पाठ्यक्रम है, उसका सामना नहीं कर सकते, उसको डील नहीं कर सकते? एट सी आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरा था भाषाओं में, मुझे अच्छे से नहीं आती थी। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, कि साइंस और जोग्राफी तो मैं बिल्कुल फिर भी कर लेता था थोड़ा बहुत, लेकिन मैथ वाज वेरी बैड, जो मेरा मैथ्स था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। एंड आई वाज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, और मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता था क्योंकि पढ़ना सही ज़रूरी था। व्हाट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, और जो भी उन्होंने पढ़ाया था मुझे, अब मैं इन 2 दिनों में मैं भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, लेकिन मैं इन चीज़ों को सोचकर परेशान नहीं होता क्योंकि उन चीज़ों को सीखने का, माइंड में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये सब उबाने वाला था। बी आर, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग? क्या आपको ये लगता है, आप ये सोचते हो कि जो भी आपको पढ़ाया उन्होंने वो सब उबाने वाला था, बोरिंग था? और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? या फिर आप ये फील करते थे कि जो भी कुछ पढ़ाया गया है आपको, अगर आपने वो समझ लिया तो आप अगले लेसन में इंटरेस्ट खो देंगे, उसमें आपको बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। ऐसी लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही मुश्किल था। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। हम nowadays there are so many tests. Back then whenever we had tests we used to just copy. The teacher thought that we had done our work, और फर्स्ट डे से हम लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो जो भी टेस्ट वहाँ पर होते थे वो सब टेस्ट मैं कॉपी करके निकल करके पास हो जाया करता था, और जो टीचर सोचते थे वो सोचते थे कि मैंने अपना काम कर लिया है। बी आर, देयर इज़ अ कंटेंशन that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you?